नमस्कार भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी पाठ 5 मिठाई वाले के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की विधा है कहानी और इस पाठ के लेखक हैं श्री भवानी प्रसाद वाजपेयी। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 5 मिठाई वाले के भाग 4 का अध्ययन हम निम्नलिखित अध्ययन बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। पहला है पाठ का सार, दूसरा है शब्दार्थ, तीसरा है अभ्यास प्रश्न। आप सभी भैया बहनों को इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में देने हैं। इससे पूर्व हमने कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 5 मिठाई वाले के 1, 2 और 3 भाग में यह देखा था कि लेखक भवानी प्रसाद मिश्र ने एक मिठाई वाले को अलग अलग रूपों में बताया है और अंत में वो जब मिठाई वाला बन के आता है तो रोहिणी उससे मिठाई लेती है। भाग 3 के अंतर्गत रोहिणी उस मिठाई वाले की आवाज़ को पहचान जाती है और नीचे की तरफ आती है और अपनी दादी जो वहाँ पर बैठी रहती है उनसे कहती है कि मिठाई वाले से मिठाई ले लो चुन्नू मुन्नू के लिए। इस भाग के अंतर्गत लेखक ने यह बताया है कि दादी माँ उस मिठाई वाले से मिठाई के लिए तोल भाव करती है। मिठाई वाले ने कहा कि मैं पैसे की 16 देता हूँ, परंतु दादी कहती है कि 16 तो बहुत कम होते हैं, भला 25 तो दे। तो मिठाई वाला कहता है नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। तब रोहिणी उसे दादी माँ को कहती है कि दादी फिर भी काफ़ी सस्ता ही दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह लो पैसे। मिठाई वाला अपनी मिठाइयों को गिनने लगता है, 2, 4, अच्छा 25 नहीं तो 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना नहीं आता। जब मिठाई वाला अपनी मिठाइयों को गिनता है तो दादी माँ उसे कहती है कि अरे भाई, रुपए की 4 पैसे की तू 25 तो दे, और 25 नहीं दे तो चल 20 तो दे। पर फिर वापस दादी माँ को अपने हिसाब पर हंसी आ जाती है और फिर वह अपने आप को बोलती है कि अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ, इसलिए मुझसे हिसाब नहीं होता, और वो मुस्कुराने लग जाती है। रोहिणी दादी से कहती है, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए हो क्या, या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी हो? इस तरह के प्रश्न जब दादी माँ मिठाई वाले से पूछती है तो मिठाई वाला कहता है कि मैं पहले भी आ चुका हूँ, इससे पहले मैं मुरली वाला बनकर आया था और उससे भी पहले मैं खिलौने वाला बनकर आया था। ये सब बताते हुए उसे थोड़ी प्रसन्नता भी होती है, उसे थोड़ा संदेह भी होता है और वो थोड़ा आश्चर्य में भी डूब जाता है। वह बोलता है फिर, मिलवा भला क्या है? जब रोहिणी उससे कहती है कि जब तुम इस तरह के व्यवसाय करते फिरते हो और फिर भी तुम सस्ता सौदा करते हो तो इसमें तुम्हें क्या मिलता है? तो वो कहता है मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज अर्थात धैर्य और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मुझे
इच्छा है इन्हीं चीज़ों की। जब रोहिणी उससे कहती है कि तुम बड़ा सस्ता सौदा करते हो कि तुम्हें इन व्यवसायों में क्या मिलता है जिसमें तुम खिलौने वाले बन के आए, मुरली वाले बन के आए और मिठाई वाले भी बन के आए, पर तुम चीज़ें तो बहुत सस्ती देते हो, तुम्हें इसमें क्या मिलता है। तब मिठाई वाला कहता है कि भाई मिल तो जाता है खाने भर को, और नहीं भी मिलता तब भी कोई बात नहीं, पर मुझे सबसे ज़्यादा मिलता है इसमें असीम सुख और धीरज, संतोष की प्राप्ति होती है, और यही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो रोहिणी सोच में पड़ जाती है, सो कैसे, वह भी बताओ। तो रोहिणी मिठाई वाले से कहती कि भला वह तुम्हें कैसे मिलते हैं ये भी तो बता दो। अब व्यर्थ उन बातों को क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। तब मिठाई वाला कहता है कि आप उन बातों को जानकर क्या करेंगी, आपको अगर मैं वो बातें बताऊंगा तो आपको दुख मिलेगा। तब रोहिणी कहती है कि जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। तब रोहिणी उसे उत्तर देती है कि भाई तुमने इतना बता दिया तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, यानी मैं बहुत जानने के लिए उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, यानी तुम्हारा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, मैं तुमसे मिठाई और ले लूँगी। फिर मिठाई वाला बहुत गंभीरता से अपने बारे में बताता है कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे 2 बच्चे थे, मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था और भीतर सांसारिक सुख। स्त्री भी सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। तब वो मिठाई वाला अपने बारे में बताता है कि मैं भी अपने नगर का प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानित व्यक्ति था और मेरे पास सभी प्रकार का सुख था, जिसमें मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी थे। एक स्त्री भी थी जो बहुत सुंदर थी, मेरे 2 बच्चे भी थे जो बड़े शरारती और बाल क्रीड़ाएं करते रहते थे, जिससे हमारे घर में बहुत कोलाहल यानी शोर मचता रहता था। समय की गति कि समय की आगे किसी की नहीं चलती, तो वही हुआ। इसलिए आखिर कहीं न इसलिए अपने उन बच्चों को खोज में निकला हूँ। दादी को कहते हैं कि मेरे पास सभी प्रकार का सुख था, परंतु समय की गति है, समय के साथ ही उन बच्चों और मेरी स्त्री से दूरी हो गई, अर्थात वो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए और दादी प्राण निकाले नहीं जाते। अपने आप धीरे धीरे मैं अगर इसी तरह से जीता तो मैं इस प्रकार से जिंदा नहीं रह पाता, उस तरह रहता तो घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। और दादी अगर मैं उनके दुख में दुखी रहता तो वैसे मैं मर नहीं पाता, परंतु मैं इस तरह से बच्चों को कई तरह की मुरली, खिलौने और मिठाई देकर उनकी प्रसन्नता को देखकर मुझे जो धैर्य और सुख की प्राप्ति होती है, उससे मैं संतोष के साथ मरूंगा। ऐसा जान पड़ता है जैसे वह इन्हीं में उछल कूद हंस खेल रहे हैं। और दादी मैं इन बच्चों को जब देखता हूँ तो मुझे भी इन बच्चों में मेरे बच्चों की झलक दिखाई देती है। पैसों की कोई कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है
इस तरह मैं उसी को पा जाता हूँ। इस प्रकार वो दादी को कहता है कि मेरे पास दादी किसी भी प्रकार के पैसे की कमी नहीं है, परंतु कमी है तो सुख की, संतोष की, जो मैं इन बच्चों की प्रसन्नता में देखकर उसे प्राप्त करता हूँ। रोहिणी ने जब मिठाई वाले की ओर देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी और मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। जब रोहिणी ने मिठाई वाले की सारी बात सुनी, दादी ने सुनी, तो रोहिणी मिठाई वाले की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से बहुत आंसू निकलते हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं और रोहिणी से लिपट कर कहते हैं कि माँ, जो तुमने मिठाई खरीदी वो मिठाई मुझे हमको दो। तो मिठाई वाला कहता है, अरे अपनी अम्मा से नहीं, मुझसे लो। यह कहकर वो तुरंत कागज की 2 पुड़ियों में चुन्नू मुन्नू को मिठाई दे देता है। रोहिणी ने भीतर से ही पैसे दे दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। मिठाई वाला जब देखता है कि रोहिणी ने पैसे दिए हैं तो वह रोहिणी को कहता है कि इस बार के पैसे मैं नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। कि अरे भाई मिठाई वाले, ऐसा मत कर, तुम अपने पैसे लेकर जाओ। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। वो दादी और रोहिणी की बात को नहीं सुनता है, क्योंकि वो चुन्नू मुन्नू की प्रसन्नता में ही अपना संतोष और सुख प्राप्त कर लेता है। तो वह उनकी बातों को नहीं सुनता हुआ आगे बढ़ जाता है और कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया है। इस प्रकार लेखक श्री भवानी प्रसाद वाजपेयी ने अपनी इस कहानी के माध्यम से एक खिलौने वाले, मिठाई वाले और मुरली वाले के माध्यम से बताया है कि व्यक्ति अपना सुख और धैर्य प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के धंधे या व्यवसाय को कर सकते हैं। और इसमें जब मिठाई वाला अलग अलग व्यवसाय करता है तो उसमें वह बच्चों की प्रसन्नता में अपने बच्चों की मुस्कुराहट को देखता है। इस भाग के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। पहला है कोलाहल अर्थात शोर, दूसरा है हर्जा यानी नुकसान, तीसरा है संशय यानी संदेह, चौथा है अटखेलियाँ अर्थात बाल क्रीड़ा, पांचवा शब्दार्थ है प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानीय। इस भाग के अभ्यास प्रश्न निम्नानुसार हैं। इन सभी प्रश्नों को आप सभी भैया बहनों को अपने उत्तर पुस्तिका में करना है। पहला प्रश्न है, रोहिणी के प्रश्नों को सुनकर मिठाई वाले के मन में कौन से भाव उठे। प्रश्न नंबर 2, मिठाई वाले को अपने व्यवसाय से क्या क्या मिलता था। प्रश्न नंबर 3, मिठाई वाले की सामाजिक स्थिति कैसी थी। प्रश्न नंबर 4, मिठाई वाले ने कौन कौन से व्यवसाय किए थे। प्रश्न नंबर 5, मिठाई वाला किन की खोज में निकला था। धन्यवाद।